हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमंजा ऑफिशियल में। मुझे बहुत लोगों की कमेंट आ रहे थे कि भैया कैसे 11th का बैकलॉग को क्लियर करना है। जो स्टूडेंट्स ये अभी 11th कंप्लीट करके 12th में जाने वाले हैं उनका ये मेन क्वेश्चन है कि 11th का बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें। इसलिए आज मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 11th में जो स्टूडेंट्स हैं और जो 12th में जाने वाले हैं, अगर उनका यही मेन प्रॉब्लम है कि उनका 11th के कुछ चैप्टर्स छूट गए हैं, कुछ बर्बाद ही हो चुके हैं, कुछ का मतलब कुछ थोड़ा किए थोड़ा छोड़ दिए थे, उसके वजह से उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं क्या 12th में कर सकता हूँ या 12th भी मेरा अच्छा हो पाएगा कि नहीं। तो वो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो को देखिए और उसके बाद आपको अपना 11th क्लास का बैकलॉग का जो टेंशन है वो नहीं रहेगा। तो चलिए जो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो 11th क्लास में जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उनको 1 मंथ टाइम है अभी 12th जाने के लिए। मिनिमम 1 मंथ टाइम है 12th जाने के लिए। तो इस 1 मंथ गैप में आपको क्या करना है और 12th के साथ साथ क्या करना है। तो फिजिक्स के लिए फर्स्ट जो आप जो है जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो जिनकी वेटेज ज्यादा है और जो 12th से रिलेटेड है, मेन जो इनकी वेटेज ज्यादा है जो 12th से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं लूँ तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो 12th में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा। विदाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को नहीं कर सकते हैं। सेम टू सेम काइनेमेटिक्स जो है, बेसिक जो है काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, आप उस क्वेश्चंस को अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो बेसिक आपका फिजिक्स का बेसिक आपको नहीं आ पा रहा है तो आप 12th या 11th के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो वैसे चैप्टर्स को आप पहले कंप्लीट कर इस 1 मंथ में, और जो लेफ्ट ओवर चैप्टर जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको आप सभी सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो 1 मंथ में कर लेना है और जो थोड़ा इंपॉर्टेंट कम है जो कि 12th के साथ कर लेंगे। जैसे कि आपके थोड़े जो इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे ग्रेविटेशन और हीट, जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जो हीट का सेक्शन है, उस जो आप 12th के साथ साथ कर देंगे। जैसे 12th में आप हर रोज 1 से 2 घंटा आपको 11th को देना है। जैसे आप 11th का सिलेबस आपके साथ साथ चले और आपकी रिवीजन होती रहे, इसके ऐसे ही रोज आपको 12th के साथ करना है। उसी तरह केमिस्ट्री की अगर बात करो तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। फिजिकल केमिस्ट्री मींस इट्स फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट जैसे होते हैं उसमें इसी में भी फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले जैसे मैंने बताया तो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है स्टेट्स ऑफ मैटर, मोर कंसेप्ट आपको नहीं आता है तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप कुछ नहीं कर सकते। विदाउट मोर कंसेप्ट आपको फिजिकल केमिस्ट्री नहीं बनने वाला है। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में मोर कंसेप्ट को तो आप पढ़ ही गए। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें जो मोर कंसेप्ट दिया हुआ है उसको तो आप पढ़ ही लेना चाहिए। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर के बिना ना आपका थर्मोडायनेमिक्स होगा ना आपका इक्विलिब्रियम होगा, जैसे कि वो दोनों इंटरलिंक है। तो आपको स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब केमिस्ट्री में जो कि इस 1 मंथ में आपको कंप्लीट कर लेना है, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक में अगर हम बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हाई वेटेज भी रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है फॉर 12th सिलेबस ऑल्सो। 12th में अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता तो आप 12th का इनऑर्गेनिक नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग को तो कर ही लेना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मेन जीओसी, 11th में तो 2 ही चैप्टर्स है ऑर्गेनिक के, जीओसी और हाइड्रोकार्बन। जीओसी में जो मेन पार्ट उसके भी बता देता हूं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जिस भी स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा है तो वो 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टच भी नहीं कर सकते, उसे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, उसके क्वेश्चंस एक भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको विदाउट, जैसे कि मैंने भी किया था, अगर आप मुझको भी जीओसी मेरी भी वीक थी तो मुझे भी 12th में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप 11th में जीओसी को तो कर ही दे, उसमें जो इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे तो आप फिंगर टिप्स पे कर लीजिए कि उसको कैसे करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रहा। अगर बायो की बात करें, बायोलॉजी तो उसका कोई ऐसा 12th में एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है कि 11th का बायो आपको आता ही तभी आप 12th का कर सकते हैं, वो दोनों कोई लिंक नहीं है। तो आप 11th का बायो साथ साथ कर सकते हैं।
या मेन देखिए 11th फिनिश हो जाने के बाद फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर आप अपने नीट 2023 को क्रैक करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स को मेन फोकस कीजिए। फिजिक्स ही आपका रैंक बढ़ा सकता है, फिजिक्स के वजह से ही सिलेक्शन होता है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको फिजिक्स को मेन फोकस करना पड़ेगा और केमिस्ट्री को। आज फिजिक्स आपकी हो जाए तो आपको केमिस्ट्री को, बायो आप साथ साथ 12th के साथ साथ कर सकते हैं। 12th अगर अदरवाइज आपका जैसे कि वीकेंड्स होता है, 12th में जो आप वीकेंड्स होगा उस वीकेंड सैटरडे संडे को भी आप 11th को टाइम दे सकते हैं, बायो को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि बायो को जो है रिवाइज करते रहना पड़ता है जिससे कि आज सच आपको दिमाग में याद रहे। तो इसी तरह हम अपने बैकलॉग को 11th क्लास का बैकलॉग को कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि फर्दर ऐसे ही वीडियोस आपके पास आती रहे। थैंक यू।